ये हम लोगों की लंबी लड़ाई है और एक कोई मनु गड़बड़ाए थे, उन्होंने ये व्यवस्था की जिसकी वजह से हमें आज भी अपमानित होना पड़ रहा है। अखिलेश जी, तो ये मनु महाराज गड़बड़ कर गए जिसकी वजह से आज भी हम लोगों को अपमानित होना पड़ रहा है। और अगर वीडियो आ गया हो तो जरूर दिखाइए, ये चाल चरित्र और चेहरा भारतीय जनता पार्टी का दिखाई देगा आपको स्क्रीन पर। अखिलेश जी जी, अखिलेश जी क्या है रेखा जी ने बोला तो जो सामने पत्रकार था उसने भी रोका नहीं, और उस चैनल पर आपके भी प्रवक्ता जाते हैं, आप भी उनके शोज में जाते हैं। तो वो थोड़ा कांग्रेस से लगाव रखता है। आज से न्यूज 24 पे कोई नहीं जाएगा। अखिलेश जी सर आपने अखिलेश जी क्या है, आप खासकर तब रामनवमी के मौके पर उत्तर प्रदेश के कई जिलों में कम्युनल टेंशन जैसी स्थिति बनी हुई है। प्रयागराज का मामला है, सलार मसूद गाजी की दरगाह पर कुछ लोग भगवा झंडे लेकर जाते हैं, डीएमएसपी को बताकर फेसबुक पर लाइव करते हुए जाते हैं, दरगाह के ऊपर चढ़ते हैं, भगवा झंडे लहराते हैं, और इस घटना के बाद अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, खुलेआम घूम रहे हैं और वो खुद को बीजेपी का नेता बताता है। देखिए, कार्रवाई इसलिए नहीं हो रही है, दो एंगल जो मुझे समझ में आ रहा है, हो सकता है मैं गलत हूं उस बात पे, लेकिन आप उस पर विचार जरूर करना। करने वाला मुख्यमंत्री जी की सिर्फ जाति बिरादरी का है, इसलिए उसको इम्यूनिटी है किसी चीज को लेकर के। न एसओ कुछ बोलेगा, न एसपी बोलेगा, न डीएम बोलेगा, न कमिश्नर बोलेगा। इसीलिए हम लोग कहते थे कि संविधान खतरे में, कानून खतरे में। ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जो संविधान है, ये हमारी ढाल है, हमारी संजीवनी है, हमें सम्मान दिलाता है। उसी को खतरा पैदा करना है। सोचिए, कोई कल्पना कर सकता है एक डेमोक्रेटिक कंट्री में, कॉन्स्टिट्यूशनल, जहां कॉन्स्टिट्यूशन हो, जहां कानून हो, जहां शपथ ली गई हो, वहां पर कोई झंडा लेकर के इस तरह का व्यवहार कर ले, और फिर पुलिस जो देख करके टांग पे गोली मार देती है। तो सोचिए, बिना मुख्यमंत्री के इशारे पर ये नहीं हो सकता था। ये सब मुख्यमंत्री के इशारे में, इसलिए क्योंकि अपनी नाकामी उन्हें छिपानी है। और नाकामी क्या है मैं बता दूं आपको। पीडीए, प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी, पिछले 10 साल में प्लॉट जितने भी थे, 2-3 लोगों को सब अलॉट कर दिए गए। आप पता करवा दीजिए। एक मंत्री भी ठीक है, मंत्री तो सब ले लिया है। वीडियो आ गया सर वीडियो आ गया। वीडियो आ गया जी। तो आप हमारे पत्रकार साथी धन्यवाद कि भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा दिखाने के लिए। जी किसके? नहीं, पीडीए वाले, पीडीए वो है डेवलपमेंट अथॉरिटी है। उसमें सुनने में आया कि अभी मैं जानकारी कर रहा हूँ, अभी जानकारी कर रहा हूँ कि आखिरकार वो किसको सब दिया जा रहा है। ये सब इसलिए दिया जा रहा है कि उसकी जानकारी किसी को ना हो। भाई, कुंभ में जो लोग चले गए उनकी संख्या क्या है, मर गए, उनको मुआवजा नहीं दे रहे हैं आप। नहीं, ये नहीं दिखाइए, वो दिखाइए जो रियल इंटरव्यू है न्यूज़ 24 का। अखिलेश जी, आपके माननीय विधायक आर.के. वर्मा जी ने सदन में एक प्रश्न किया था कि दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक के जो शिक्षक हैं उन पर उत्पीड़न हो रहा है। वहीं डॉक्टर अली अरशद जाफरी का भी उन्होंने जिक्र किया था। प्रोफेसर आलोक कुमार राय जो कि लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति हैं, अब उन्होंने उन पर जो है जांच बिठा दी है। इस पर आपके पार्टी का क्या एक्शन है? और लगातार कुछ अन्याय के खिलाफ लड़ते रहेगी समाजवादी पार्टी। कुछ शिक्षकों को हो गया जो है अन्याय के खिलाफ समाजवादी पार्टी लड़ती रहेगी। शेयर मार्केट लगातार क्रैश हो रहा है, नुकसान हो गया सर आज। जब अमेरिका से आप कुछ कर ही नहीं सकते। मैंने आपको इसीलिए क्या, मुद्रा योजना नहीं, ये झुट्टल योजना है। और फिर इकोनॉमी बचाने का काम होना चाहिए। जो इकोनॉमी गिर रही है और अब संभलने वाली नहीं है, इसलिए नहीं संभलेगी कि जब अमेरिका जैसा देश आप पे इस तरह की पाबंदियां लगा रहा है और आपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए कुछ नहीं है, कुछ लोगों को लाभ पहुंचाया होगा। जब आप इन्वेस्टमेंट में ही पैसा ले रहे हो, इन्वेस्टमेंट कैसे आएगा? तो आपकी इकोनॉमी कहां है? आपको अपनी इकोनॉमी बेहतर करने के लिए अमेरिका से कुछ सीखना पड़ेगा। आपको भी चीन पर पाबंदियां लगानी पड़ेंगी। क्या सरकार पाबंदियां लगाएगी? नेता और पूर्व विधायक विजय शंकर तिवारी के घर ईडी की रेड है, ऐसा पिछले कई बार पे देखा गया कि कई बार उनके घर पर रेड, तो आप किस तरह से देखते हैं? सरकार जिसके पे चाहे उसके यहाँ भेज सकती है ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, और फेस करना चाहिए। अगर कोई बात है तो अपना कागज दिखाई जाए। अखिलेश जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि 3 साल में जो गरीबी है वो खत्म कर देंगे और इलेक्शन 2 साल बाद है। 2 साल में भारतीय जनता पार्टी चली जाएगी
फिर गरीबी हटने का काम शुरू हो जाएगा। अखिलेश जी समाजवादी आप ही कभी क्यों नहीं पूछते जैसे